गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स shows the performance of instrument to be used. These may be divided into two categories: static characteristics. Static characteristics involves measurement of constant or slow varying quantities. Dynamic characteristics, they involve measurement of quantities that vary with time. इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा जज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ कांस्टेंट या स्लो वेरिंग क्वांटिटीज़, वेयरएज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ में चेंज होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट लेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। एक्यूरेसी इज़ the ability of an instrument to show the exact reading, normally shown in percentage of error, which of the full scale reading percentage. Accuracy से मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो कितना नज़दीक है अपने एक्चुअल वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के। ये जनरली डिपेंड करती है जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसके ऊपर। सपोज़ हम, और जनरली ये परसेंटेज एरर में ही दिया जाता है। एक्यूरेसी को हम परसेंटेज एरर में देते हैं। ये डिपेंड करता है जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसके ऊपर। सपोज़ हम कोई करंट या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर का मतलब है कि पॉइंटर अपनी ज़ीरो पोजीशन पे नहीं है। तो कितना भी प्रिसाइजली या कितना भी सही वो मेजरमेंट या रीडिंग ले ले, लेकिन वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि उसमें ज़ीरो एरर प्रेजेंट होगा। तो इट इज़ जनरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन मेजरिंग द क्वांटिटी, और ये परसेंटेज एरर में दिया जाता है। एक्यूरेसी जो है, इट इज़ गिवन इन परसेंटेज एरर एंड इट इज़ गिवन बाय मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है कि इट्स एक्यूरेसी इज़ ±1%, और अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट से सपोज़ कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हैं और वोल्टेज की वैल्यू है 100 वोल्ट, तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट हमें 99 वोल्ट या 101 वोल्ट दे रहा है तो जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है, और इससे कम या ज़्यादा रीडिंग मिलती है तो वो रीडिंग इनएक्यूरेट होगी। प्रिसिजन is defined as the capability of an instrument to show the same reading when used each time, that is reproducibility of the instrument. It is the measure of consistency in measurement, or it may also be defined as the smallest possible unit that can be measured. प्रिसिजन का मतलब है कि अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या इंस्ट्रूमेंट से जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसको उससे बार बार अगर मेजर कर रहे हैं तो जो बार बार हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं। सपोज़ अगर हम कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हैं 20 वोल्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से, और अगर हमें रीडिंग्स मिल रही हैं 99.9 वोल्ट फर्स्ट टाइम, सेकंड मिल रही है 20.1 वोल्ट, थर्ड टाइम मिल रही है 19.8 वोल्ट, तो अब हम देख रहे हैं कि तीनों रीडिंग्स जो हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि द मेजरमेंट इज़ प्रिसाइज। लेकिन अगर ये रीडिंग्स 20 वोल्ट के नज़दीक ना होकर, सपोज़ फर्स्ट टाइम हमें मिलती 18 वोल्ट, सेकेंड टाइम मिलती 17.5 वोल्ट या 21.9 वोल्ट, तो ये रीडिंग्स आपस में जो है कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट इज़ नॉट प्रिसाइज। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजरमेंट आपका प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगा। सपोज़ मेजरमेंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो उनकी रीडिंग्स में कंसिस्टेंसी है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर है तो मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन
may be demonstrated by shooting at a target. यहाँ पे accuracy is represented by hitting the bull's eye, that is the accepted value, and precision is represented by tight grouping of shots. फर्स्ट फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो टारगेट्स हैं वो आपस में भी एक दूसरे से दूर हैं और सेंटर पे भी हिट नहीं कर रहे हैं, तो द मेजरमेंट इज़ लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन. सेकंड के अंदर हम देख रहे हैं कि टारगेट्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं लेकिन सेंटर पर हिट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन. थर्ड केस में क्या हो रहा है कि टारगेट सेंटर पे हिट नहीं कर रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे से दूर हैं, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन जो है वो है हाई सेंटर के नज़दीक है लेकिन आपस में एक दूसरे से दूर हैं, तो हाई एक्यूरेसी है लेकिन लो प्रिसीजन है. इसी तरह से फोर्थ केस में क्या हो रहा है, सेंटर पे हिट हो रहे हैं और एक दूसरे से के भी आसपास हैं, इसलिए ये हाईली एक्यूरेट है और विद हाई प्रिसीजन है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लेंगे दैट इज़ सेंसिटिविटी. Sensitivity may be defined as the ratio of change in input of instrument to the change in output. Suppose change in input is delta QO and change in output is delta QO and change in input is delta QI, then sensitivity will be given by delta QO upon delta QI. किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल के परिवर्तन के अनुपात को हम उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं. सेंसिटिविटी से हमें इनपुट सिग्नल में जो परिवर्तन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कितना परिवर्तन हो रहा है ये पता पड़ता है. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम ग्राफ बनाएं इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो उस ग्राफ का स्लोप जो है हमें उसकी सेंसिटिविटी देगा. अगर ये ग्राफ लीनियर है तो सेंसिटिविटी जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट की कांस्टेंट है. अगर नॉन लीनियर है तो सेंसिटिविटी जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है. और अगर हम इस कर्व के स्लोप को चेंज कर दें तो सेंसिटिविटी भी इंस्ट्रूमेंट की चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डेड जोन. Dead zone, it is the largest change of input quantity for which there is no output. For example, the input that is applied to an instrument may not be sufficient to overcome the friction. It will only respond when it overcomes the friction forces. यहाँ पे दिखाया गया है डेड जोन, वो रीजन होता है जहाँ पे इनपुट के लिए देयर इज़ नो आउटपुट रिस्पॉन्स. ठीक है ना. नेक्स्ट डेफिनेशन जो या कैरेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. द रीजन बिटवीन द लिमिट्स विद इन विच एन इंस्ट्रूमेंट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट फॉर मेजरिंग, इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. द रेंज इज़ एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग द लोअर एंड द अपर वैल्यूज़. रेंज को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट मेजर क्वांटिटी की वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट को हमने डिज़ाइन करा है मेजर करने के लिए. सपोज़ हमारे पास में कोई टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिज़ाइन करा हमने -100 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करने के लिए, तो उसकी इस इंस्ट्रूमेंट की रेंज हो जाएगी -100 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. या फिर हमारे पास में कोई वोल्ट मीटर है जिससे हमें मेजर करना है 0 से 500 वोल्ट तक हम उससे मेजर कर सकते हैं, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 to 500 वोल्ट. Similarly, span may be defined as span represents the algebraic differences between the upper and lower range values of the instrument. Span जो है algebraic difference है upper और lower range वैल्यूज़ में, इंस्ट्रूमेंट की रेंज वैल्यूज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया, जैसे इंस्ट्रूमेंट का स्पान था -100 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज थी -100 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका स्पान हो जाएगा 100 -100 से 100 है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड. या अगर अब हम बोलें तो 0 से 500 वोल्ट की रेंज का अगर वोल्ट मीटर है तो उसका स्पान हो जाएगा 500 वोल्ट. लीनियरिटी. The linearity is defined as the maximum deviation from the linear characteristic as a percentage of full scale output. Linearity will be equal to delta O upon O maximum minus O minimum.
Linearity is actually a measure of non-linearity of the instrument. Input upon output characteristic of the instrument to be approximately linear. Next है reproducibility. Reproducibility is defined as the degree of closeness by which a given value can be measured repeatedly. Perfect reproducibility signifies that the given reading that are taken from an input do not vary with time. Means no drift. Reproducibility एक तरह से प्रिसिजन का ही फॉर्म है. इसमें है कि हम कितना बार बार अगर सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वो आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं. Repeatability is defined as the degree of closeness by which a given value can be repeatedly measured. How consistent one measurement is. Again same चीज़ ही है ये भी. Resolution. If the input is slowly increased from some arbitrary value, it will found that output does not change at all until certain increment is increased. This increment is called resolution. Resolution indicates the minimum change in input variable that is detectable. Resolution का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं और आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इनपुट की वो वैल्यू जिससे आउटपुट में कुछ चेंज हो उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं. तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस classification of measuring instruments on the behalf of various types of effects जो हम यूज़ कर रहे हैं measurement में and various types of errors in measurement. Thank you.